कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक पुलिस के एग्जाम के लिए। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है सभी का, तो उसके लिए हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे आज, 6 से 7 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, उसमें किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसका आंसर आपका कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। सीआई का क्वेश्चन है, 1000 रुपए पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1000 रुपए पर, रुपए हमें कितने दिए हुए हैं 1000, पी की वैल्यू 1000 दी हुई है, ठीक है। 9% वार्षिक ब्याज की दर से, जो हमें दर दी हुई है वो कितनी दी हुई है 9% दी हुई है। 2 वर्षों के, टाइम हमें कितना दिया हुआ है 2 वर्षों का दिया हुआ है, 2 इयर्स का दिया हुआ है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर हमें CI माइनस SI बताना है कितना होगा, ठीक है। देखिए, जब भी हमें CI और SI का अंतर निकालना होता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना होता है, तो जो हमारे पास रेट दिया होता है, रेट कितना दिया है 9%, 9 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे 100। 9 का स्क्वायर 81, बटे में जब 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.81, क्या आ जाएगा 0.81। तो हमारा जो SI और CI का जो ब्याज होगा वो कितनी दर से होगा 0.81 की दर से। अब हमारे पास प्रिंसिपल, हमारे पास रुपए कितने दिए हुए 1000, और 1000 का अगर मैं 0.81% निकालूं तो कितना होगा, परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100, यहां से पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 81/10 और आंसर कितना आ गया 8.1। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 8.1। यही हमसे पूछा, कितनी जल्दी आंसर आया। नहीं तो पहले क्या करते हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते, फिर साधारण ब्याज निकालते, फिर दोनों को क्या करते घटा के अंतर बताते। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हमसे CI माइनस SI पूछा हो, दोनों का अंतर पूछा हो, तो जो भी हमारा रेट दिया है रेट का क्या कर देंगे, रेट का स्क्वायर कर देंगे और बटे में 100 कर देंगे। यानी कि रेट का स्क्वायर ये किया, बटे में 100 किया, 0.81 आया। इस प्रतिशत से हम अंतर निकाल सकते हैं। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे सभी क्वेश्चंस। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 48 रुपए है, तब वह धनराशि है। क्या कहा है, अब की बार हमें धनराशि नहीं दी, अब की बार कहा है किसी धनराशि पर, हमें नहीं पता क्या धनराशि है, तो हम P की वैल्यू कितनी मान लेंगे, P ही मान लेंगे। 4% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी दी हुई है 4% दी हुई है। 2 वर्षों का, समय कितना दिया हुआ है 2 इयर्स। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 48 रुपए है। अब की बार हमें अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48 रुपए दिया हुआ है। हमें अब की बार धनराशि निकालनी है, यानी कि ये P की वैल्यू निकालनी है कितनी। क्लियर सभी को। कैसे करेंगे, देखो अब हमें P की वैल्यू जब दी होती थी तो हम क्या करते थे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, जो भी हमारा रेट दिया हुआ है रेट का स्क्वायर करा था और बटे में 100 कर दिया था, यानी कि कितना आया था 0.16 आया था। तो जो भी हमारा प्रिंसिपल, जो भी हमें धनराशि दी हुई थी उसका हमने इतना प्रतिशत निकाला था, तो इन दोनों का अंतर निकला था। इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। परसेंटेज हटेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा।
16 से 3 बार कटेगा और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपए आ जाएगी। यही हमसे पूछा है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, बहुत इजी तरीके से हम बिल्कुल ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसमें आपका कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भिन्न में से कौन सी सबसे छोटी है। हमें भिन्न दी हुई है 51/57, 23/26, 31/35, 89/101। ये सभी क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनमें से हमें क्या बताना है, छोटी भिन्न बतानी है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम इनका अंतर देखेंगे। इनका अंतर हमें इक्वल बनाना है। इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में 6 का अंतर है। इन दोनों में अंतर कितने का, इन दोनों में 3 का अंतर है। इन दोनों में 4 का अंतर है और इन दोनों में 12 का अंतर है। अंतर अलग अलग है, अंतर को सेम बनाएंगे। जब भी अंतर को हम इक्वल बनाते हैं तो जो भी आया है इनका एलसीएम ले लेंगे। 6, 3, 4, 12 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। इन सबको 12 बनाने के लिए यहाँ मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 3 से कर दूं, यहाँ भी 3, यहाँ 4 से कर दूं और यहाँ 2 से कर दूं। तो 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12, सारे 12 बन गए। अब मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की थी तो 51 की भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आ जाएगा 102। यहाँ 4 की थी तो 23 की भी 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा 92। यहाँ 3 से की थी तो 31 की भी 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 93। यहाँ 1 से की थी तो 89 की भी 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा 89। अब देख लेंगे सबसे छोटा क्या आ रहा है, सबसे छोटा है 89, तो यानी कि सबसे छोटी भिन्न भी ये वाली होगी 89/101। अगर पूछता सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे बड़ा 102 आ रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न भी ये हो जाती 51/57। क्लियर, सभी को समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है निम्न भिन्न में से सबसे छोटी कौन सी है। इसमें भी हमें क्या बतानी है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। क्वेश्चन है 147/150, 181/184, 193/196, 141/144। सबसे पहले अंतर देखेंगे, कितने का गैप है, यहाँ 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है और यहाँ भी 3 का है। गैप इक्वल है, की बात तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे छोटा कौन सा है, इसमें से सबसे छोटा ये है, तो यही आंसर होगा, ये सबसे छोटी भिन्न। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है एक सरलीकरण का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत देखने में लग रहा है कितना कठिन है, लेकिन उत्तर इसका उतना ही सरल है। कैसे करेंगे, सबसे लास्ट में जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसे अलग अलग लिख लेंगे। पहले ऊपर वाला लिखेंगे, फिर नीचे वाला लिखेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 बार दिया हुआ है, यानी कि हमें 4 और फिल करना है। 4 बार और फिल करेंगे। क्या, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 और 1 4। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 और 4 7। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 7 और 4 11। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 11 और 7 18। अब हमने 1/3 को कैसे लिखा था, पहले 1 और बाद में 3, ऐसे 11 और 18 को 11/18 लिखेंगे और यही क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर, कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में इजी सा क्वेश्चन है। यदि किसी राशि पर 15% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 3225 है तो वह राशि कितनी है। हमसे पूछा है किसी राशि पर, हमें नहीं पता, हमने राशि क्या मान ली, P मान ली। हमें नहीं पता राशि कितनी है, P मान ली।
15% की दर पर, हमें दर कितनी दी हुई है, 15% दी हुई है। 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है, 32-25 है। तो राशि हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी होगी। कैसे करेंगे पी की वैल्यू फाइंड? इसमें सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला पढ़ा है। पहले हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। हमें कितना दिया हुआ है, दोनों साल के लिए ब्याज 15 दिया हुआ है। 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बटे में 100। 15 और 15 30। यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे 225। कितना आ गया, 30 प्लस 2.25 यानी कि 32.25। अब हमें कोई राशि P है, अगर उसका हम 32.25% की दर से ब्याज निकालें तो कितना दिया हुआ है हमें, 32-25 दिया हुआ है। पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा और परसेंटेज हटाएंगे तो भी 100 आ जाएगा। ये इससे एक बार गया। P की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000, यानी कि वो राशि कितने रुपए थी, 10,000 रुपए थी। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, ₹2,000 का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4% वार्षिक और द्वितीय वर्ष के लिए 3% वार्षिक हो। अब की बार हमें राशि दी हुई है ₹2,000 का, यानी कि हमें राशि दी हुई है, पी की वैल्यू दी हुई है कितनी, ₹2,000। 2 वर्ष का टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 2 इयर्स। अब ब्याज की दर इस बार अलग अलग दे दी। पहले साल के लिए 4% और दूसरे के लिए 3% दे दी। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है CI चक्रवर्ती ब्याज। वैसे ही करेंगे बिल्कुल, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले से पहले हम देखेंगे कितना प्रतिशत आएगा। पहले के लिए 4 है और दूसरे के लिए 3 है। 4 गुणा 3 बटे में कितना आ जाएगा, 100। 4 और 3 7, 4 तिया 12 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 प्लस 0.12 कितना आ गया, 7.12। अब हमारी राशि कितनी दी हुई है, 2,000। 2,000 के लिए निकालेंगे 7.12%। परसेंटेज हटेगी, नीचे 100 आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, यानी कि ब्याज आ जाएगा 142.4। क्लियर। आज हमने क्वेश्चंस देखे जो शॉर्ट ट्रिक से हुए हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमने देखे। 6 से 7 क्वेश्चंस किए हैं। इनकी प्रैक्टिस करिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी कल की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।